हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम हैं, उन्होंने बात कही कि चिदंबरम साहब जब गृह मंत्री थे, जिस जमाने में कांग्रेस की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया था। पूरी की पूरी कांग्रेस की लाइन ही खत्म हो गई थी छत्तीसगढ़ में। उस दौरान नक्सलवाद को खत्म करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जब चिदंबरम साहब ने खुद बोला कि वो दिमागी नक्सल है, तो जांच होनी चाहिए, वो इन्होंने कहा। ऐसा ही एक जिक्र और आया कि जब 13 अप्रैल 2006 को मनमोहन जी ने कहा था कि नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यह मनमोहन सिंह जी ने कहा था। तो 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसको खत्म कर दिया, तो इस पर गर्व महसूस करना चाहिए कि इसके लिए कोसना चाहिए। यहां से डिबेट का आगाज होता। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बीबी शर्मा जी बातचीत का स्टार्ट करेंगे, फिर बीजेपी जी 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 जी। देखिए, सबसे पहले तो बातों का जो मर्म होता है उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चिदंबरम साहब ने किस वजह से ये कहा? क्योंकि मोदी जी ने सबको इंगित करा, पूरे विपक्ष को इंगित करा कि ये सारे दिमागी नक्सलवाद हैं। तो अगर हम सत्ता पे सवाल उठाते हैं, नक्सलवाद है, हम अगर सत्ता से सवाल करेंगे हम नक्सलवादी हैं, सत्ता से सवाल क्यों नहीं करने चाहिए? वास्तविक नक्सलवादी तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान साहब। 20 बच्चों ने जब आत्महत्या कर ली, जब उनकी बलि चढ़ गई, उसके बाद जाके वो इस्तीफा देने को तैयार होते हैं। क्या ये नक्सलवाद नहीं है? उनकी पार्टी में बैठे हुए नक्सलवादी नहीं है क्या ये लोग? क्या वो नक्सलवाद नहीं था जब 750 किसान बॉर्डर पे बैठे बैठे अपनी मांगों को उठाने के लिए शहीद हो गए? उस नक्सलवाद पे नजर नहीं गई। लेकिन नक्सलवाद पे किस पे नजर आ रही है? जब बच्चे उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, छोटी सी बच्ची 15 साल की बच्ची, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। ये दिमागी नक्सलवाद नहीं था? तो हमने जो जिस बात का समर्थन करा है वो ये है कि ऐसे नक्सलवाद अगर हम हैं तो हम नक्सलवादी हैं। अगर इन बातों में सत्ता पे सवाल उठाने को नक्सलवाद कहा जाएगा तो हम नक्सलवादी हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो हमारे जैसे बुजुर्ग हो। और इस बात को हमें बिल्कुल स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम सत्ता से सवाल करते रहेंगे और सत्ताधारी अगर हमें नक्सलवादी कहते हैं, हमें गर्व है ऐसे नक्सलवादी होने पर। तो ये नहीं, आराम से 1 by 1 नहीं, ऐसा नहीं, आराम। जी जनाब आप जी, क्या नाम बताइए, परिचय। मेरा नाम बीएन झा है। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूं। तो जैसे कि सर आप खुलेआम दिल खोल के कह रहे हैं कि मैं अर्बन नक्सलवाद हूं। भाई साहब एक चीज बताइए, आज आप अपने आप को नक्सलवाद करके किसकी सहानुभूति लेना चाहते हैं? कितने लोग देश के आपके साथ खड़े हैं? मैं खुद ऑपरेशंस में, कारगिल ऑपरेशन में भी था। मुझे पता है जब हमारी हेलीकॉप्टर सारी ये छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन में थी, जो लोग मरते थे सैनिक, उसको भी लाने के लिए, और मरे हुए लोग को सेंट्रल फोर्सेस हमारी एयरफोर्स सेंट्रल फोर्सेस को मदद करती, पैरामिलिट्री फोर्स को मदद करती थी। अब एक चीज बताइए, अपने ही देश के लोगों को गोली मारना या मारना क्या इतना आसान होता है क्या? उन लोगों को जो नक्सलवादी हैं उनको हमें मारने में दिक्कत नहीं थी, लैंडमाइन बिठा दो, ये बिठा दो। बट हम जब अपने लोगों को ऊपर से या जैसे भी वो काउंटर करते थे, तो अपने लोगों को मार के उसको डेड बॉडी को लाना इतना आसान काम नहीं होता। राइट। मैंने कहा आप किसकी, ये इन्होंने एक सवाल पूछा कि आप जब ये कहते हैं कि मैं अर्बन नक्सल हूं या दिमागी नक्सल हूं, तो किसकी सहानुभूति लेना चाहते हैं? ये एक सवाल आपकी तरफ से, आप इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, ये सवाल पूछा कि आप जब आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। जी बीजेपी। देखिए, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोगों ने पता नहीं उड़ता हुआ तीर खुद ले लिया या सच में दिमागी नक्सल नक्सलवादी विचारधारा के हैं। भाई जहां तक मुझे पता है, सब लोगों को पता है, सोनिया गांधी जी जिस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर नक्सल विचारधारा को, नक्सलवाद को प्रमोट करने वाले लोग उसमें थे। चाहे हर्षमंदार का एनजीओ रहा हो, हर्षमंदार रहे हो, चाहे ज्यादरेज रहे हो, विनायक सेन रहे हो, तमाम खतरनाक नाम उसमें रहे हैं। उसके बाद में बात बिल्कुल सही हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूरी लीडरशिप समाप्त हो गई थी और पी चिदंबरम जी रो रहे थे बैठ के कि नहीं अरे नक्सलवाद का क्या कहे, हमारे तो बस में नहीं है। 2000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। भाई नक्सलवाद किससे लड़ते थे? गरीबों के लिए लड़ने की बात करते थे ना। और सीआरपीएफ के जो जवान होते थे, कौन से वो अंबानी के बेटे, अडानी के बेटे होते थे या राहुल गांधी के भाई होते थे? गरीब के ही बेटे होते थे। वही तो कांस्टेबल उसमें होते थे, हेड कांस्टेबल होते थे। 2000 से ज्यादा हेड कांस्टेबल उसमें लोग मार दिए गए, सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए। 5000 से ज्यादा परिवार उजाड़ दिए गए। 183 से ज्यादा जिला प्रभावित होता था, 8 राज्य प्रभावित होता था। और होता क्या है कि आज यही लोग खुल के नक्सलवाद की बात करते हैं और कहते हैं खुद नक्सली। भाई आप ये क्लियर कर दो, क्या आप चिकन नेक का काटने का सपोर्ट करते हो? क्या आप भारत के संविधान को नहीं मानते हो? क्या आप धारा 370 35A को जो एब्रोगेट किया गया उसको नहीं मानते हो? अगर ये सारी चीज इंडोर्स करते हो तो जाहिर सी बात खुद का नक्सली विचारधारा होगी।
जो इन्होंने बात करी नक्सलवाद की, उसकी हम लगातार खिलाफत करते हैं। लेकिन यह दो शब्द हैं, ये नक्सलवाद और दिमागी नक्सलवाद। दिमागी नक्सलवाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष को कहा है, जिसके बारे में हम अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। रही बात नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद की जो बात करते हैं उसके लिए तो हमारा भी दिल तड़पता है। जो हमारे बच्चे मरे, जो हमारे जवान मरे, हम क्यों नहीं उनके लिए सहानुभूति प्रकट करते। जो इन्होंने बात करी कि सीआरपीएफ के जवान मर गए, पुलवामा हत्याकांड हुआ था, 40 जवान शहीद हुए, आज तक उस पुलवामा कांड की जांच हुई नहीं हुई। लेकिन उस हत्याकांड के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के नाम संदेश जारी करके, क्या आपका वोट पहला वोट शहीदों के नाम हो सकता है, और वोट लेकर शहीदों के नाम अपने वोट लेकर अपनी सरकार बना रही। ये होता है दिमागी नक्सलवाद। दिमागी नक्सलवाद देखिए, दिमागी नक्सल जानते क्या होते हैं? जब कंप्यूटर लोग चलाते हैं, दिमागी नक्सल और जमीन का जो नक्सलवाद होता है दोनों समान होते हैं। दिमागी नक्सलवाद सॉफ्टवेयर होता है, और जो ये बंदूक लेके चलते हैं नक्सलवादी का काम करते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। इसको समझना चाहिए। सीए का आंदोलन होता है, नक्सलवाद की विचारधारा ये होती है, उसमें कुछ लोग पहुंचते हैं और आंदोलन में क्या कहते हैं, 370-35 एग्रोगेट जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, ये बताइए। और वही अगर आंदोलन जंतर मंतर पे होता है, कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ लोग छात्रों के आंदोलन के बीच में सेम नारा लगाते हैं कि सीए का विरोध करते हैं, 335 ए का विरोध करते हैं, चिकन्ने काटने की बात करते हैं। किसान आंदोलन जब होता है, कुछ लोग सेलेक्टिव लोग पहुंचते हैं। तो जो ये सेलेक्टिव लोग गली गली जहां जहां देखो दिख रहे होते हैं और नक्सलवाद को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आखिर में दिमागी नक्सलवाद होगा ही। सॉफ्टवेयर बिना, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर चल नहीं सकता है। और उड़ता तीर भाई क्यों ले रहे अगर नहीं हो? मैं आया जी, समाजवादी पार्टी। सबसे पहले प्रतीक जी, अगर आपने बात अगर नक्सलवाद की है, कैसे भी ये शुरू हुआ हो, पर हमारे कोई भी देश के जवान पर कोई बात आएगी तो हम जितना खराब ये सब नक्सल है, उतना ये खराब लोग नक्सलवाद है। ये पूरे देश से खत्म होना चाहिए। अगर अमित शाह जी ने संसद में खत्म हो गया, ये नक्सल खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ है। अमित शाह जी ने बोला था 21 मार्च तक खत्म हो जाएगा, पर ये अभी देश तक खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद ये अर्बन नक्सल ले आए। हम तो इससे पूरे तरह अर्बन नक्सल होता क्या है, अर्बन नक्सल के बाद अभी दिमागी नक्सल ले आए। ये सभी को, जो छात्र आपके सामने 500 मीटर दूर जो आंदोलन कर रहे थे, ये उनको दिमागी नक्सल कहना चाह रहे हैं। जो भी देश के लिए बात उठाता है, जो भी चिकित्सा के लिए बात उठाता है, जो भी देश में अस्पताल की व्यवस्था के लिए बात उठाता है, जो भी प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता है, उनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। और किरण रिजिजू ने अभी क्या बोला कि हम नेता को दिमागी नक्सल नहीं बोल रहे हैं, ये सभी पूरे देशवासियों को दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। अरे रुकिए बाबूजी, बोला झारखंड पे एक शब्द भी इतनी संसार में है तुम्हें? नहीं है। झारखंड पे क्यों नहीं बोला? सबसे पहले सभी बच्चों का नाम लेते। जनपद में भी हमारे बच्चे हैं, झारखंड के भी हमारे बच्चे हैं। ऐसी सोच रखो, तब जाके कामयाबी मिलेगी। समझ गया? ये नक्सली जो कि बाबूजी राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, झारखंड में वहाँ चिट्ठी लिखी है हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखने से क्या होता है? वहाँ जाना चाहिए था राहुल। पहले चिट्ठी लिखने से क्या होगा? जाना चाहिए था, वैसे ही जाना चाहिए था, फुटपाथ के बगल में बैठना चाहिए था। जी, या प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, दिमागी नक्सलवाद जो खुद अपने कार्यकाल में 60 साल राज करने तक नक्सलवाद को नहीं खत्म कर पाए, आज मोदी जी के बयान को दिमागी नक्सलवाद को फटाफट पकड़ लिया। मुझे तो नहीं लगा कि मोदी जी ने मेरे लिए दिमागी नक्सलवाद का, आपको भी नहीं लगा होगा, इन लोगों को भी नहीं लगा होगा, लेकिन बीबी शर्मा जी ने समझ लिया कि कांग्रेस के लिए दिमागी नक्सलवाद का है। क्योंकि हर वो व्यक्ति आज दिमागी नक्सलवाद है जो बेवजह वंदे मातरम, वंदे भारत के ऊपर पत्थरबाजी करता है, जो अफजल गुरु की बरसी बनाता है, दिमागी नक्सलवाद है। जो कहता है कानून पार्लियामेंट में नहीं बनेगा, सड़क पे बनेगा, वो दिमागी नक्सलवाद है। जो सेना को पत्थर मारता है, वो दिमागी नक्सलवाद है। जो बेवजह दंगा करता है, आईबी शर्मा, अंकित शर्मा को चाकुओं से मार देता है, वो दिमागी नक्सलवाद है। जो वंदे मातरम गाने के लिए अपमान करता है, वो दिमागी नक्सलवाद है। आपने कहा समझ लिया आपका? उन्होंने नाम तो नहीं लिया था किसी का, इनके दिमाग में कहां से आ गया कि वो एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में, हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कहा उन्होंने, कहा मैंने नहीं, वो उनका कोट किया हुआ है। गिव मी अ सेकंड, बीबी शर्मा जी जवाब देंगे। उन्होंने कहा था, एक सवाल पूछा था इन्होंने कि आपका क्या था सवाल? आपको सहानुभूति क्यों है? नहीं, हमें कोई सहानुभूति नहीं है। और जो बात इन्होंने कही कि इन्होंने क्यों समझ लिया, इन्होंने उड़ता तीर क्यों ले लिया, एक ही शब्द बोलता हूं, 56 इंच का छोटा बंदर। बात खत्म बस। अभी सबको परेशानी हो जाएगी, अभी सबको परेशानी, आगे कुछ नहीं कहूंगा। देखो हो गए शुरू। देखिए कुछ नहीं है तो सीधा अपमान कर दो। जो जंतर मंतर पे कुछ लोग करते वो भी दिमागी नक्सल थे, इनकी भी विचारधारा दिमागी नक्सल वाली हो गई। छोटा बंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटा बंदर? यही वहां पर कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, यही जंतर मंतर पे, यही, क्योंकि कार्य तो इनके पास बच्चे नहीं। शिक्षा को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जितनी भी
जाएगी, एआई सिखाया जाएगा, और छात्रों के लिए जो जो कार्य लाल किले से बोले वो एक पे बात नहीं करी, दिमागी नक्सल पे बात। भले वो दिमागी नक्सल में मजा